और मोबाइल पे पढ़ने से आंखों पे असर पड़ता है सर, और सही से पढ़ा नहीं जाता। यानी मोबाइल से सिर्फ पढ़ने से आंखों पर असर पड़ता है, गेम वगैरह खेलने से शायद फ़र्क नहीं पड़ता हो। जो स्टूडेंट हैं सोशल डिस्टेंसिंग से तो बैठे ही हुए हैं, साथ में सबके मास्क लगा हुआ है, मास्क नहीं है तो रुमाल भी है, और ये बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है यहाँ पर। ये मैं सारे नमस्कार आदाब, फैज़ान फ़ारूकी नाम है मेरा। द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। 21 मार्च से लॉकडाउन लग गया था, जिसके बाद सारी चीज़ें बंद हो गई थी और स्कूल भी बंद हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ खुलने लगी, मार्केट वगैरह खुलने लगी, लेकिन स्कूल लगातार बंद ही थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 अक्टूबर को स्कूल खोलने का आदेश दे दिया था। तो आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में आए हैं। वहाँ पर एक स्कूल है, आचार्य मुक्तेश हकीम रईस सरस्वती इंटर कॉलेज। आइए हम यहाँ देखते हैं किस तरह के इंतज़ाम है स्कूल और बच्चों की सिटिंग प्लान क्या है। आइए अंदर देखते हैं। शुरुआत में ही जो 2 टीचर्स लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर स्क्रीनिंग भी आप देख रहे हैं, स्क्रीनिंग भी यहाँ पर चल रही है। सैनिटाइज़र रखा हुआ है, मास्क रखे हुए हैं। सर ये जो इंतज़ाम हो रहे हैं, ये आप कब से बैठे हैं यहाँ पर? आज मॉर्निंग से ही है। अच्छा, जितने स्टूडेंट आ रहे हैं सबके साथ सबकी स्क्रीनिंग हो रही है? स्क्रीनिंग हो रही है और ये सैनिटाइजर लगाया जा रहा है। हाँ, हमारे साथ सर भी हैं, तो मैं इनसे एक बात पूछूंगा। आप इसी स्कूल के टीचर हैं ना? जी हाँ। अच्छा, तो सर ये जो पेरेंट्स आ रहे हैं साथ में, उनकी सहमति से हो रहा है सब कुछ, तो उनकी भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं आप? जिनके पास मास्क नहीं उनको भी मास्क दे रहे हैं? हाँ, सभी बच्चों को वैसे बता दिया गया है ऑनलाइन भी कि जो मास्क लगाकर आना है, सैनिटाइजर भी लेके आना है, और क्या क्या यहाँ सावधानियाँ बरतनी हैं। और उनसे लिखित में हमने अनुमति ली है बच्चों को यहाँ भेजने के लिए। जो लोग एग्री हैं उन्हीं की लिखित अनुमति अपने पास जमा करने के बाद तब बच्चों को यहाँ पर हम बैठा रहे हैं। और कोई बच्चा फिर भी अगर बिना मास्क के यहाँ आता है तो ये थर्मल स्क्रीनिंग के बाद और जो सैनिटाइज़र लगाने के बाद अपनी ओर से, विद्यालय की ओर से मास्क उन्हें देने की व्यवस्था की गई है। अब हम एंट्री करेंगे क्लासेस में, और क्लासेस में देखेंगे कि स्टूडेंट्स का जो है वो सिटिंग प्लान क्या है। आइए हमारे साथ। अब हम आ गए हैं स्कूल के 9th क्लास में, जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स बैठी हुई हैं। ये मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी जो है स्टूडेंट बैठे हुए हैं। क्या नाम है मैम आपका? अलीमा। अलीना जी, आप 7 महीने बाद स्कूल आई हैं। जो बीच में रहा होगा, ये बीच का पीरियड रहा होगा, आपने घर पर स्टडी किस तरह से की? ये ऑनलाइन पढ़ाई करी। ऑनलाइन पढ़ाई में और यहाँ आकर पढ़ाई करने में कितना फ़र्क नज़र आया आपको? काफ़ी फ़र्क नज़र आया। मतलब मैम समझाती है ना बोर्ड पर, तो अच्छा लगता है। फ़ोन पर भी समझ में आया, फिर भी ज़्यादा नहीं आया। ज़्यादा नहीं आया, मतलब तैयारी ज़्यादा नहीं हो पाई? ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाई। अच्छा, अब हम आ गए हैं एक और 10th क्लास में आ गए हैं, और यहाँ पर जानेंगे हम। ये भी लड़कियों का क्लास है, 10th क्लास। सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सब सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे हुए हैं, बिल्कुल दूरी बनाए हुए हैं एक दूसरे से। हम जानेंगे स्टूडेंट से। मैडम क्या नाम है आपका? अनम। अच्छा, तो अनम जी, घर पे पढ़ाई करने में, यानी ऑनलाइन पढ़ाई करने में और यहाँ पर पढ़ाई करने में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? यहाँ पर समझाते हैं, वहाँ पर बस काम दे देते हैं लिखने के लिए, ये काम कंप्लीट कर लो, पर यहाँ पर ध्यान से समझाते हैं। ध्यान से समझाते हैं यहाँ पर, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करने में उतना मज़ा नहीं आया? नहीं। अब 7 महीने बाद स्कूल आई हैं, कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग सर समझ में यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, और मोबाइल पे पढ़ने से आंखों पे असर पड़ता है सर, और सही से पढ़ा नहीं जाता। यानी मोबाइल से सिर्फ पढ़ने से आंखों पर असर पड़ता है, गेम वगैरह खेलने से शायद फ़र्क नहीं पड़ता हो? सर मोबाइल भी मिला है पढ़ने के लिए सिर्फ। अच्छा, मोबाइल पढ़ने के लिए मिला। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट की ज़्यादातर ये शिकायत आ रही है सर कि मोबाइल पे पढ़ने से आंखों पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर सारा दिन गेम खेल लेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल से शायद दोस्ती होगी। जैसा कि आपका हाई स्कूल है, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आपकी? सर अभी हमने ट्यूशन लगा रखा है, अभी हमने बायोलॉजी स्टार्ट की है। अच्छा, बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री, 2 चीज़ें स्टार्ट की हैं। ओके। अभी ट्यूशन आज जाते हैं, 10 बजे का है, अब दोपहर में जाएंगे। कहाँ रहती हैं आप? सर कोर्ट में। कोर्ट ईस्ट में जी। ओके, थैंक यू। अब हम आ गए हैं एक और क्लास में, यह है 9th C क्लास, बॉयज़ का ये 9th क्लास है, और यहाँ सर पढ़ा भी रहे हैं, जैसा देख रहे हैं आप। अब हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं सर से बात करना चाहूँगा
क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अयूब। अच्छा अयूब सर। My name is मोहम्मद अयूब। अच्छा अयूब सर, ये बताइए, ऑनलाइन पढ़ाई कराई थी आपने बच्चों को, जी। आपको मज़ा किस में आता है यहाँ पर आकर पढ़ाने में? तो ऑनलाइन अपनी जगह है, और ये जो फिजिकल वाली क्लास है ये अपनी जगह, इसका अपना एक महत्व है। इससे फेस टू फेस बच्चे से बात होती है और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहता, और प्राचीन काल से यही व्यवस्था चली आ रही है। ऑनलाइन जो था वो तो वक्ती तौर से था, भाई कुछ नहीं हो रहा था इसलिए ऑनलाइन क्लासेस चली थी। बेस्ट जो तरीका पढ़ाई का टीचिंग का वो यही है। सर आप कब से पढ़ाई करते आ रहे हैं? मुझे 25 साल हो गए पढ़ाते हुए। जी हाँ, 25 कभी आपकी इस 25 साल के करियर में कभी इस तरह का माहौल आया, कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? नहीं नहीं, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे भी हो सकता है, इतने लंबे स्कूल बंद हो जाएंगे, बच्चों का पढ़ाई से बिल्कुल वास्ता ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। ये तो एक बड़ी विडम्बना, एक बहुत बड़ा डाइजेस्टर है जो हमें सब कुछ झेलना पड़ रहा पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, सबसे बढ़िया बात जो मुझे यहाँ पर आकर लग रही है, जो स्टूडेंट हैं सोशल डिस्टेंसिंग से तो बैठे ही हुए हैं, साथ में सबके मास्क लगा हुआ है, मास्क नहीं है तो रुमाल भी है, और ये बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है यहाँ पर। ये मैं सारे टीचर्स को, यहाँ के पियोन्स को, प्रिंसिपल्स को, सब लोगों को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। मैं स्टूडेंट से बात करूँगा। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज़। मोहम्मद फैज़, 7 महीने की छुट्टी, लंबी छुट्टी के बाद आप आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आकर। यहाँ पर हमारे अयूब सर हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ा रहे हैं। जी। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई की थी आपने? ऑनलाइन पढ़ाई जी की थी। ऑनलाइन पढ़ाई में और इस पढ़ाई में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? कितना मज़ा आया इसमें? मज़ा आता है ऑनलाइन में? मज़ा ऑनलाइन में इतना अच्छे से समझ नहीं आ पाता है जितना कि ऐसे समझ आता है। अच्छा। उसमें हम किसी इस तरह हमारे कुछ भी कन्फ्यूज़न होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम इतने हमारे समझ आ नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे समझ बिल्कुल अच्छे से आ जाता है। अब हम आ गए हैं यहाँ के प्रिंसिपल ऑफिस। यहाँ प्रिंसिपल सर से जानेंगे कि किस तरह के इंतज़ाम है और किस तरह की तैयारियाँ की थी इन्होंने स्कूल से पहले। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम यतीन्द्र कुमार भाटी, प्रधानाचार्य आचार्य मुक्तेश हकीम रईस सरस्वती इंटर कॉलेज। सर ये स्कूल 7 महीने में खुले हैं, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हम तो कभी रुके ही नहीं है, जून में भी हमारे लिए ऑफिस खुलता है और जुलाई से लगातार आ रहे हैं। अच्छा, तो अब जो स्टूडेंट आए हैं सर, आपने जो मैंने अभी पूरे स्कूल में घूमा, इंतज़ाम काफ़ी जो हैं वो आपके अच्छे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे हुए हैं। इसके साथ आपने और क्या तैयारियाँ की हैं? और तैयारियाँ ये हैं, हम 4 दिन से इसी तैयारी में लगे हुए हैं। पहले तो पूरे कॉलेज को साफ़ सफाई कराई, सैनिटाइज कराया, हर रूम को, फर्नीचर्स को, हर चीज़ को सैनिटाइज किया है। और बच्चे एक बहुत हमारे समाज के, हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होते हैं, क्योंकि ये हमारे आगे चलकर राष्ट्र निर्माण इन्हीं के हाथ में है। तो इसलिए इनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है कि ये कोई भी बच्चा कोरोना संक्रमित ना हो। इसके लिए गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग स्कैनर लगाया हुआ है, जिसे हमारे 2 टीचर्स की निगरानी में उसको हर बच्चे की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर से उसकी ऑक्सीजन का लेवल भी हम नाप रहे हैं। और जो बच्चे आ रहे हैं उनको हाथ सैनिटाइज, उनके हाथों को सैनिटाइज भी कर रहे हैं, जिससे कि कोई बच्चा इन्फेक्शन किसी बच्चे में ना हो पाए। ये स्टूडेंट काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं सर, ये देखा मैंने कि स्टूडेंट काफ़ी कम है, ऐसा क्यों, क्या वजह है सर? स्टूडेंट आज पहला दिन है, हो सकता है कल संख्या बढ़ जाए। वैसे तो काफ़ी गार्जियंस के और हमारे पास सहमति पत्र हैं, आ चुके हैं। लगभग 400 अभिभावकों ने सहमति दी है अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की। तो स्कूल मान का हमने जो बात की यहाँ पर लोगों से, स्टूडेंट से भी बात की, प्रिंसिपल सर से बात की, और जो टीचर्स हैं उनसे भी बात की, जो गेट पर बैठे हैं उनसे बात की। जहाँ तक मैंने देखा यहाँ पर इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। कैमरामैन आज़म के साथ फैज़ान फारूकी, द पब्लिक व्यू।